अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़हरा जमशेद। नाज़रीन, आज हम बात करने आए हैं उन दिहाड़ीदार मज़दूरों से जिनकी दिहाड़ी 800 से 1500 तक है। उनसे जानेंगे कि वो इतनी कम दिहाड़ी में किस तरह अपने घर का गुजारा चला रहे हैं, अपने बिल किस तरह दे रहे हैं, घर के अखराजात किस तरह मैनेज कर रहे हैं। आखिर महंगाई तो आसमानों से बातें कर रही है। रोटी की कीमत मरियम नवाज के कहने के बावजूद भी हर जगह कम नहीं हुई। जो चिकन है वो आसमानों से बातें कर रहा है। सब्जी और दालें भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। आइए इनसे जानेंगे आगे कि ये किस तरह अपने सर्कल को चला रहे हैं और इतनी कम आमदन में किस तरह अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। साथ ही साथ इनसे इनकी खुशी भी जानेंगे और इनके दुख भी जानेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये हुकूमत से क्या चाहते हैं। आखिर इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पहली बार सीएम पंजाब मरियम नवाज बनी है, यानी एक खातून सीएम पंजाब बनी है। इनसे जानेंगे कि इनकी उनसे क्या तवक्कुआत हैं, ये क्या उनसे चाहते हैं। चले आइए इनसे बात करते हैं, हम भी सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं। अच्छा, आप बताएं कैसे गुजारा कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में? महंगाई इतना ज़्यादा हो गया कि गुजारा गरीब आदमी का बहुत मुश्किल है। मेरे खुद एक मन आटा 4 दिनों में ख़त्म होता है। 9 बेटे 4 बेटे। ये शहबाज शरीफ जब हुकूमत में नहीं था, इसने ऐलान किया था कि मैं कपड़े बेच के आवाम के लिए रोटी पूरा करूँगा। जब वो इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ गया तो उसका भी वो वादा वो पूरा नहीं हुआ आवाम से। महंगाई को लेके क्या कहेंगे शहबाज शरीफ को? महंगाई शहबाज शरीफ को मैं बोलता हूँ कि जो वादे आप लोग करते हैं ना, वो कम से कम पूरा करें। जब पूरा नहीं कर सकते तो आवाम को धोखा न दें। कितनी दिहाड़ी लेते हैं? दिहाड़ी हमारा बस ये दातन पैसा है। अच्छा, गुजारा मुश्किल है। मुश्किल है गुजारा गरीब आदमी का। गरीब सारे खुदकुशियाँ करने लगे और ये हुक्मरान ऐश इशरत में अपना टाइम गुजार करता है। बस बताएंगे कितना कमा लेते हैं दिन का? मुश्किल से खाना पूरा होता है। बस खाना पूरा होता है। तो किस महंगाई के दौर पे कैसे गुजारा कर रहे हैं? कितने बच्चे हैं? बस ये अल्लाह ही जो गुजारा करा रहा है, वैसे हुक्मरानों के वास्ते कुछ भी नहीं है। क्या कहेंगे मरियम नवाज साहिबा को? कोई पैगाम देंगे मरियम नवाज को? क्या कह सकते हैं, अभी तो वो आके बैठे हैं, उनको क्या कह सकते हैं। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे मजदूर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह इस महंगाई के दौर में इतनी कम दिहाड़ी में ये अपना गुजर बसर चला रहे हैं। जी, किस तरह गुजारा कर रहे हैं दिहाड़ी में? महंगाई पे क्या कहेंगे? बस शुक्र है, लेकिन आजकल जो हालात है बहुत ख़राब है। उसके साथ अभी मैंने बात करने के लिए लगा था, दिहाड़ी नहीं लग रहा है। क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? कैसे गुजारा कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, जैसे भी है हालात तो वैसे भी वो करना तो पड़ा ही है। महंगाई तो बहुत है, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है। दिहाड़ी कभी लग जाती है, कभी नहीं लगती। तो जब दिहाड़ी नहीं लगती तो घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? वो तो अल्लाह वारस है, अभी क्या करें हमने तो अपनी ड्यूटी देनी है आके यहाँ, लेकिन जो अल्लाह ताला ने वादा किया वो तो हम खा ही रहे हैं। कैसे गुजारा कर रहे हैं? घर का चिंची रिक्शा चलाते हैं। चाबियाँ देखी मैंने हाथ में, तो मैंने कहा पूछूं कि रिक्शे में तो कोई बैठा ही नहीं हुआ, सवारी तो कोई है ही नहीं। बस मुश्किल गुजारा हो रहा है। ये 1 घंटा हो गया खड़े हुए, सवारी नज़र नहीं आ रही। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? किचन कैसे चल रहा है? महंगाई तो बहुत है। देखे ना, पेट्रोल किधर है, 300 रुपये लीटर हुआ है। ठीक है ना, तो हमारा तो सवारी मिलती नहीं है, पेट्रोल ही डलवाना पड़ता है। रोटी स्कीम तो मरियम नवाज ने दे दी। चिकन के गोश्त के बारे में क्या कहेंगे? कितनी दफ़ा चिकन पका लेते हैं? चिकन महीने में एक बार 800 रुपये किलो हुआ है। सही। आवाम का कहना है कि चिकन इतना महंगा हो गया है कि हम महीने में एक बार ही पका पाते हैं। साथ ही साथ हम और लोगों से बात करते हैं, आपको बताते जाते हैं कि लोगों का क्या कहना है महंगाई को लेके और वो क्या चाहते हैं हुकूमत पंजाब से। कारोबार के हालात में बहुत डाउन है, कोई सिचुएशन नहीं है और बिल्कुल जीरो पर ज़ीरो जा रहा है सब। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई बहुत ज़्यादा अरूज पे है, जो हर साल की तरह अरूज पे जाती है। कभी किसी गवर्नमेंट ने किस पे कंट्रोल नहीं किया सही तरीके से। अब देखते हैं, ये बैठे हैं आगे, ये लोग क्या करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि चिकन का गोश्त आसमानों से बातें कर रहा है, मजदूर तबके की तो पहुंच से बाहर है गोश्त।
आप एक दुकानदार हैं, आप कितनी दफ़ा बना लेते हैं महीने में चिकन का गोश्त? देखिए, जो मिडिल क्लास बंदा होता है ना, उसके पास अपॉर्चुनिटी गोश्त खाने में ना एक मुर्गी का गोश्त ही रह जाता है। जब आप आपकी वो भी पहुंच से दूर चला जाएगा तो लोग क्या खाएंगे? ना दालें खाते हैं ना कुछ खाते हैं, जहाँ तक नहीं बात बनाने की। तो इसके अलावा गुजारा भी मुश्किल है ना, चाहे थोड़ा लेके जाएं लेकिन लेके चले जाते हैं। महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, अब क्या कह सकते हैं, कोई कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता है ना, ज़िंदगी नहीं चल रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा। कितनी दिहाड़ी लेते हो? हम तो अपना काम कर रहे हैं लेकिन हालात ख़राब है, अभी तो काम नहीं हो रहा है ना। मुर्गी का गोश्त कितनी दफ़ा पका लेते हो? हफ्ते में एक दफ़ा भी नहीं होता है, पहले तो हफ्ते में 2-3 दफ़ा होता था, अब तो एक दफ़ा भी नहीं होता है महंगाई की वजह से। रोटी से तो कोई वो नहीं होता है, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, सब काम पेट्रोल पे चलता है, गाड़ी पेट्रोल पे चलते हैं, मोटरसाइकिल जिधर जाना होता है सब कुछ पेट्रोल। तो रोटी जो सस्ती की है उस पर क्या कहना है? रोटी तो फिर 2 रुपये सस्ती हो या 3 रुपये, वो तंदूर वाला वही रेट पे बेच रहा है, सिर्फ हुकूमत से वो हुआ है तो तंदूर वाला वही रेट चला है। सही जी, क्या कहेंगे हुकूमत से महंगाई को लेकर, कैसे बात करेंगे? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा, समझ ही नहीं आ रही कितनी हद तक महंगाई चलेगी है। चिकन का गोश्त कितनी दफ़ा पका लेते हैं? पहले तो बहुत दफ़ा पका लेते थे, अब तो एक महीने में मतलब कि मेहमान आ जाए ना तो वो भी सोचना पड़ता है कि किस तरह से पकाएं। कितनी दिहाड़ी पे हैं, क्या कमा लेते हैं? शुक्र अल्लाह का, सोनी कमा ली थी 1500 ही लगी। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦਾ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਬੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਬੜਾ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। सस्ती रोटी स्कीम के बारे च की कहोगे, जेडी मरियम नवाज ने तुहानू एक तोहफा दिता है, सस्ती रोटी स्कीम? अच्छी गल है, मजदूर बंदे वास्ते बहुत फायदा है। एक मजदूर बंदा दिहाड़ी 2000 रुपया कमा रहा है, वो रोटी 20 रुपये लै रहा है, उनके वास्ते परेशानी है, वो 15 रुपये की आ गई है, उनके वास्ते खुशहाली है। चलो 2 टाइम के 20-30 रुपये का फर्क पेगा। ते खाली रोटी खा लेंदे हो पानी नाल के सालन भी पकांदे हो? सब कुछ करीदा, हर शय पकाई दी। चलो यार, तो फिर चंगी गल है। जहाँ पे लोगों का कहना है कि 1500-2000 में हमारा गुजारा नहीं होता, वहीं पे कुछ मजदूर हजरात ये भी बोल रहे हैं, कुछ मजदूरों का ये भी कहना है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतने पैसों में भी हम आराम से गुजारा कर लेते हैं। इसी तरह हम आगे जाते जा रहे हैं, लोगों के बारे में बताते जा रहे हैं। आज का हमारा जो मेन फोकस है, जिस एक तबके को हम इस वक्त आप लोगों के सामने ला रहे हैं, वो है मजदूर तबका, जो कि बेइंतहा परेशान है लेकिन बेचारा कर कुछ नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ अपनी मदद आपके तहत या अपनी मदद कर सकता है या अल्लाह की रज़ा में राज़ी रह सकता है। इसी तरह हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि लोगों का क्या कहना है। इतनी महंगाई के दौर में कैसे गुजारा कर रहे हो? महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं जी। पहले तो हम सलाम करते हैं अपनी हुकूमत वालों को जो हुकूमत कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हैं। जब इलेक्शन आ जाते हैं तो लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए राशन देते हैं, ठीक है, राशन दे रहे हैं, ये सहूलत है, ये आपको बिजली का बिल नहीं आएगा, गैस का बिल नहीं आएगा, आटा सस्ता आ जाएगा, चीनी सस्ती है, ये सब झूठ बोलते हैं। अच्छा, सब झूठ बोलते हैं। अभी तो आपको मरियम नवाज ने सस्ती रोटी का तोहफा दिया है। और मैडम सस्ती रोटी का तोहफा नहीं दिए, ये ड्रामेबाजी है, ठीक है, ये मरियम नवाज तक पहुँच जाए मुझे टेंशन नहीं है। गरीब आदमी एक वक्त की रोटी खा रहा है, एक वक्त की रोटी नहीं उसे मिलती, पेट्रोल महंगा हो गए, ठीक है। चिकन का गोश्त कितनी दफ़ा पकाते हो? हफ्ते में एक दफ़ा, कभी कभार। क्यों? महंगाई इतनी है। रोटी किदे नाल खांदे हो घर विच? किदे नाल रोटी खांदे हो? रोटी पता है नाल ही हंडी नाल ही खाई दी। चिकन दा गोश्त कितनी बारी बना लेंदे हो? वो बनाते ही नहीं, पैसे ही नहीं है कोल, कित्थों बनाइए? नहीं बनाते। ते मरियम नवाज ते कह रही है कि मैं लोगों को बड़ा सस्ता सब कुछ देंदी पई हां, रोटी भी सस्ती, चिकन भी सस्ता, ते की पैगाम दोगे? उन्हें यही चाहिए गरीब आवाम वास्ते भलाई करनी चाहिए, सस्ता आटा करे, सस्ता पेट्रोल करे, हर चीज़ की चीनी घ्यो, ऐसे जहाँ मेन चीज़ें सस्तियां होंगी, आवाम खुशहाली आ जाएगी आवाम दे विच।
रिक्शा चलाते हैं, क्या कहेंगे, कितना कमा लेते हैं, कितने पैसे? मसला यही है कि हम अपने बच्चों का रिज़्क कमा रहे हैं। जितनी महंगाई है रिक्शे पे भी नहीं मसला बन रहा, बच्चों का सिलसिला बहुत मुश्किल चल रहा है। महंगाई ज़्यादा है आप कह रहे हैं? हमें तो नहीं ऐसा लगता, लोग तो कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है गुजारा भी हो रहा है। महंगाई ज़्यादा है, गुजारा कैसे ऐसे ही है गुजारा कि जैसे लोग दिहाड़ी लगा रहे हैं वो खा रहे हैं, ऐसे ही है बस। जो चलान हो रहा है HDC वाले कर रहे हैं, वो पूछते हैं, वो कह रहे हैं जी मरियम नवाज साहब ने उनके वो हैं लीडर। मरियम नवाज तो कह रही है मैंने रोटी सस्ती कर दी, चिकन सस्ता कर दिया, आवाम को खाने को दे दिया, तो आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा? लेकिन हर बंदा रोटी पे तो चल भी नहीं रहा। ये आपको भी पता है कि रोटी के अलावा और चीज़ें कितनी हैं जो इस्तेमाल में हैं, वो भी महंगी हैं। घर का गुजारा कैसे होता है? बहुत मुश्किल। क्यों मुश्किल? मरियम नवाज तो कह रही है रोटी भी सस्ती, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी, कहाँ सस्ती? सस्ती होती तो फिर गुजारा ना होता। लेकिन हमने तो यही सुना आपके मजदूर हजरात ही कुछ कह रहे हैं कि हमारा गुजारा तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहा है, तो आपका क्यों नहीं हो रहा? गुजारा तो सबका हो रहा है, शुक्र है अल्लाह पाक का, लेकिन जैसे निज़ाम चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहा। क्या पैगाम देंगे आने वाली हुकूमत को जो भी आपके पास नहीं तो आई यही है? कहते हैं जो भी आए वो अच्छा है, हमारे लिए अच्छा हो, तो मजदूर के लिए सोचे, गरीब आदमी के लिए सोचे। तो सोच के ही तो उन्होंने रोटी आपके लिए सस्ती की है। रोटी सस्ती करने से ना कुछ होगा, पेट्रोल भी सस्ता करें, गैस भी सस्ती करें। चिकन कितनी दफा पकाते हैं? चिकन हम खाते ही नहीं, गरीब आदमी कितनी देर 8-8 महीना 2-2 महीने नहीं खाते हो। क्यों? महंगाई इतना नहीं अफोर्ड कर सकते। दाल रोटी कमाना बड़ी मुश्किल की बात, बच्चों को पूरा करने बड़ी बात है। हालात इतने ख़राब हैं कि बमे हमारे, अभी ये भाई ने आपसे बात की है ना, तो बिल्कुल जेन्युइन है। जब तक ये होश के नाखून नहीं लेंगे ना, असल बात यह है कि गरीबों का, मिडिल क्लास तो गरीब हो गया ना, जो अमीर है वो अमीर से अमीरदार हो गया। और जब तक ये महंगाई को कंट्रोल नहीं करेंगे, कंट्रोल कैसे होगा? अब आपने रोटी सस्ती कर दी, इन्होंने बताया 100, मैंने कल रात को रोटी ली है, उन्होंने मुझे तोल के 85 ग्राम की रोटी दी है 16 रुपये की, 85 ग्राम की। तो आपको क्या लगता है कि ये सब एक ड्रामेबाजी है? कैसे ये देखो, मेरी आप बात सुने ना, हम भी पहले एक ज़माने में जब होश संभाला था पीपल्स पार्टी में गए बड़ों के साथ, फिर नून में चले गए, फिर जब थोड़ी अवेयरनेस आई तो हमने कहा यार ये हमारा कर्जे आप ले गए, कर्जे ले गए आपने चल दिए, टैक्स हमारी जानों पे लगा दिया, सुई गैस के बिल हमारे 300 के थे, आज 33,000 रुपये के बिल। चिकन और मटन का गोश्त कितनी दफ़ा घर पकता है? भाई मैं मटन तो बस ऐसा ही है कि कभी 6 महीने में 4 महीने में एक दफ़ा पक गया, नहीं तो कुर्बानी का गोश्त ही खा लेते हैं अब तो। और चिकन का ये है कि शायद महीने में एक आध दफ़ा खा लें। तो इतनी महंगाई में एक आप माशाल्लाह सेटल्ड हैं, आप अच्छे उसमें हैं, आप अफोर्ड नहीं कर पाते, तो गरीब कैसे करेगा? गरीब तो ऐसे हैं कि मेरे 10 मिलने वाले हैं जिनकी सैलरियाँ 30,000, 50,000, 40,000, वो अपने घर का निज़ाम नहीं चला पा रहा है, बिजली के बिल नहीं दे पा रहा है, सुई गैस के बिल नहीं दे पा रहा है, वो परेशान हो गए हैं। कई तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर ग्रो पे रख दिए हैं पोषण, और वो पोषण रख के और वो कह रहे हैं यार हम अपना मेंटेन करें, बच्चों की फीसों को मेंटेन करें, घर के ग्रोसरी। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? वही जैसे अभी अपने होश के नाखून लें, लोगों को समझें लोग क्या चाह रहे हैं। कर्जा आप ले लेंगे IMF से, कर्जा लेके आपने तो वो इधर उधर बांट देना, खर्च कर देना, तो आपने फिर हमारे पे लगा देना। तो अब ये आगे आने वाला वक्त ये ऐसा नहीं है। कैसे गुजारा कर रहे हैं घर का? गुजारा बहुत मुश्किल है। जो अभी तो जो आज के हालात आप देखें, मार्केट के हालात देखें, सड़कें सुनाटा पड़ा, कोई कस्टमर नहीं है, कोई मार्केट में कुछ नहीं है। कैसे कमा रहे हैं सलातों में भी? इस हालात में 1000, 1200, 1200, 800, 1000, इसमें क्या घर चले? ये देखें दुकानें वाले सारे फारिग बैठे हैं, कोई दुकान पे कोई कस्टमर आपको नजर आ रहा है तो फिर बताएं। चिकन का गोश्त कितनी दफ़ा पकाते हैं? चिकन का तो आप भूल ही गए, जब से 700 रुपये पे रेट गया इसका तो अब तो भूल ही गए। चिकन भी पकाना या नहीं पकाना? यानी आपने इतना पुराना पकाया हुआ है, आजकल का तो रेट 800 है। 700 रुपये, 750 रुपये, अब 800-700 रुपये आया है। जो सा पिछले ईद पे जो सा 750-80 रुपये, 200-480 रुपये चल रहा था। अच्छा सही। तो फिर और हुकूमत से क्या चाहते हैं? मतलब हुकूमत क्या करे आपके लिए? सस्ती रोटी दे दी, चीजें रोटी सस्ती कहाँ दे दी है? रोटी उसने जो सा ना 4 रुपये सस्ती करके और पेड़ा इतना सा रोटी कर दिया। वो जो गरीब बंदा खाएगा तो 5 रोटियों से कम तो वो खा ही नहीं सकता आजकल के दौर में। जो इतनी सी रोटी है वो आप देखें जरा, तो उसमें क्या गुजारा करेगा क्या बंदा? क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई के बारे में ये कहूँगा कि पेट्रोल भी इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, पेट्रोल भी कम होना चाहिए, खाने पीने वाली चीज़ें कम होनी चाहिए, फिर ही गुजारा होगा। जी, लोगों का कहना है कि इस महंगाई के दौर में गुजारा करना बेइंतहा मुश्किल है। अगर मरियम नवाज ने रोटी सस्ती कर दी है, लेकिन साथ ही साथ उसका वजन भी कम कर दिया है। गोश्त और चिकन तो आवाम ने देखा ही नहीं। लोगों का कहना है गर्मियाँ आ रही हैं, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम तलाश में वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
ब्रेक से वापस आकर हम आपको मिलते हैं और लोगों से और भी पूछ के बताते हैं कि महंगाई और चिकन को लेके उनका क्या कहना है। वेलकम बैक नाजरीन, जहां से बात ख़त्म की थी वहीं से बात शुरू करेंगे। प्रोग्राम तलाश के साथ हम आपको आगे लेते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं कि मजदूरों का क्या कहना है महंगाई के बारे में। महंगाई के बारे में कितना गुजारा कर रहे हैं? गुजारा बस अल्लाह ही है, गुजारे वाली बात तो कुछ नहीं है। क्यों? अभी तो आपने सस्ती रोटी स्कीम आई है। रोटी स्कीम, ये जो चपेड़ हमारे मुंह पे मारे हैं, इनको मुंह पे वापस मिल गई है। इनको हुकूमत जो है अदालतों ने इनको वापस दे दी। जो हमारे मुंह पे 6 रुपये की चपेड़ मारने की कोशिश की है, आपने 2-3 रुपये रोटी कम रेट करके इन मजदूरों का पेट्रोल कितना बढ़ा दिया, 14 रुपये जब से आई हैं। शहजादी ज़रा थोड़ी सी होश करें, नीचे देखें, आपने मरना भी है। हम तो मर गए हैं, आपने भी मरना है, फिर देखना कैसे हैं मेरी मरियम बेबी। चिकन का गोश्त सुना सस्ता हो गया। चिकन का गोश्त हमने खाने के लायक छोड़ा कब है? 700 रुपये किलो गोश्त चल रहा है भैया, हाल भी सस्ता हो गया। कितनी दफ़ा पकाते हैं महीने में? क्यों आंखें भर के दिखाऊं? कोई सीधी बात है, आंखें भरी या नहीं है, मजबूरी है हमारी। क्या हुकूमत को पैगाम देंगे? ये हुकूमत है ही नहीं, हुकूमत है ही नहीं। हुकूमत को क्या पैगाम दे? पैगाम तो उसको देना जिसके अंदर कोई इंसानियत हो। सीधी सी चैलेंज है मेरा, ये चला दीजिएगा। इंसानियत नाम की इनके अंदर कोई चीज़ है ही नहीं। इंसानियत होगी तो यह हुकूमत होगी। सबसे पहले तो फ़लस्तीन के लिए आज तक मरियम बीबी आपने तो एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। काम क्या करना है हमारे मुसलमानों के लिए तुमने? मरियम बीबी आपने, शहबाज शरीफ साहब आपने अभी तक फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए एक लफ्ज़ नहीं बोला। हमारे लिए आप क्या करेंगे? आपके आंसू देख सकती हूँ, अल्फाज नहीं है कि किस तरह आपको जस्टिफाई करूँ, लेकिन क्या कहेंगे कि आपका गुजारा किस तरह होगा? आपकी दिहाड़ियाँ बढ़ाई जाएं या आप लोगों के लिए महंगाई में कमी की जाए? ये कुछ कर सकने के लायक हों तो करें ना ये इनके हाथ में कुछ है। जिसके हाथों पे ये आए हैं वो इनका कुछ करने नहीं दे रहे। हमारे ईरान के सदर आए थे अभी 2 दिन पहले होके गए हैं। मेरी 2 छुट्टियां हुई हैं, एक नहीं हुई, 2 छुट्टियां हुई। 2 छुट्टियां मेरी कौन पूरी करेगा? आपने तो शादरा तक सारा कुछ बंद कर दिया, मैं मार्केट पहुंच ही नहीं सका। अभी तो वापस जाने का मेरा टाइम है, घर जा रहा हूँ। मुझे पता है कि हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। मेरा अल्लाह ही मालिक है, इनसे हमें कोई भी तवक्को नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं है, ना ही मैं इनको कुछ पैगाम देना ही चाहता। कैसे चल रहा है घर का निज़ाम? बहुत तंगी चल रही है। जैसे ये हालात देख रहा हूँ, जीना भी मुहाल है। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? महंगाई बहुत हो रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आमदनी कम है। रोटी सस्ती तो की है अभी आप लोगों के लिए? क्या सस्ता किया? कुछ भी सस्ता नहीं किया। पता नहीं मुल्क क्या करेंगे ये। चिकन कितनी दफ़ा पकाते हैं घर में? रोटी बेटा वो मसला ही नहीं रहा घर वाला, तो जो हमारे दौर में होता था ये अब तो जदीद दौर आ गया है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। क्या पैगाम देंगे मरियम नवाज को और हुकूमत पंजाब को? मरियम नवाज शरीफ को चाहिए कि सस्ता दौर करे। अगर जो नाम कमाना है, इज्जत कमानी है। वोट भी तो आप लोगों ने ही दिए हैं तो दिए वोट, लेकिन ये तो नहीं है कि गरीबों की अवाम को सोचते नहीं है। अवाम की भी सोचे, अपने अपने मत सोचो, अवाम को हक दिया जाए। क्या ये गरीबों के लिए रोटी और चिकन सस्ता हुआ है? रोटी सस्ती की है और अच्छा ये इनका फैसला है और आवाम को मिल भी रही है। रोटी पानी के साथ खाए गरीब आवाम के सालन के साथ? नहीं, सालन के साथ ही खानी है, लेकिन गंदम मिट्टी के नाल खा सकता है जमीन पे। स्टॉक एक्सचेंज जी ना उत्ते चली गई है। स्टॉक एक्सचेंज उत्ते जाने दे नाल है बाबा जी अज ना इन्ना डेट भरिया गया सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज उत्ते जाने दे नाल। दसो यार
स्टॉक एक्सचेंज उत्ते जाने वाला बाबा जी का ढिड भरिया है। स्टॉक एक्सचेंज उत्ते जाने वाला बाबा जी के ਜਿਹੜੇ ना बच्चे बड़े खुश ने माशाल्लाह। स्टॉक एक्सचेंज उत्ते जाने ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 5 साल पहले महंगाई हुई है। भाईजान जो खान साहब गए ने ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना चाहिए, ਤੁਸੀਂ मेरे तो ਵੱਡੇ ਹੋ, सीनियर हो, पढ़े लिखे हो, ਤੁਸੀਂ होश करोगे जो खान साहब गए ने पेट्रोल का रेट सी 150 रुपए लीटर है ना जी। आज कितना है? खान साहब ने जो मुआहदा किया था वो 340 रुपए लीटर का किया था। आपने वो मुआहदा नहीं देखा होगा? किधर देखा है आपने नहीं किया? चले जस्टिफाई करवा दें, आप मुझे दिखा दें। आज मेरी कुरान पे अपने कुरान 340 रुपए लीटर खान साहब ने वादा किया। भाई किधर किया? खान साहब दिखाएं। मैं कुरान पाक को अपने सर पे रख के अभी नॉन लीग ज्वाइन कर लूंगा। अभी के वक्त मुसलमान बने, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। मुल्क में जो महंगाई कंट्रोल हो रही है, जो 38% से 20% आ गई है महंगाई। 1% थी, अब 20% आपके मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिन्नी महंगाई घटन दे नाल अमन दसो एने नाल मेरा गुजारा हो जाएगा घर किराए पे? दसो ना। आपको पता हो गया, आप अडयाला जेल के हालत वाले चक्कर लगवाएं जाके, जो खान साहब पे इतना एक्सपेक्ट करके बैठे हैं। खान साहब ने नहीं डाल के फॉरेन पॉलिसी किया मरियम नहीं। आप ओवरऑल हुकूमत की बात भाई, ओवरऑल हुकूमत की बात शहबाज शरीफ के बारे में आप अपना ताल्लुक खराब कर बैठे थे। आपको नहीं पता सी पैक क्या है? सी पैक है क्या? मैं सवाल करती हूँ, मेरा आपसे मेरा एक सेकंड मैं सवाल करती हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है, मुझे ये बताइएगा, क्या सी पैक से इन लोगों का पेट भरेगा? बहुत देखिए, अगर मुल्क की इकोनॉमी तरक्की करेगी तो हम इकोनॉमी में आप बिजनेसमैन आते हैं, ये मजदूर तबका नहीं आता है। मजदूरों के लिए भी रिलीफ कर रहे हैं। एक सेकंड, कम से कम 33,000 सैलरी है। चल तुसी दुआ दो, रिलीफ दिलाओ पहले। कम से कम नौकरी दुआ दो भाई। आपको नहीं मिल रही, अब आपका इसमें बेरोजगारी खान साहब के दौर में हुई है, किसी में कम हुई है? हाँ जी, हाँ जी। कोरोना भी खान साहब के दौर में आया, नौकरियां दूंगा। कोरोना भी 2 करोड़ में नहीं आया, 2 करोड़ आवाम बेरोजगार होगी। एक मिनट, हकीकत तो देखें। खान साहब ने वादे किए थे 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 2 करोड़ आवाम बेरोजगार हो गई, 50 लाख घर दूंगा, लाखों लोगों के घर छीन लिए। खान साहब ने किया क्या भाई? कोरोना किसी का भाई कहने के नहीं है, ओवरऑल पूरे दुनिया में है कोरोना पूरी दुनिया में है, बांग्लादेश में नहीं है, इंडिया में नहीं है। तो फिर सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया में पाकिस्तान की गाजरी है। कोरोना के दौरान पूरी दुनिया तारीफ पाकिस्तान की गाजरी के खान साहब के कोई 5 ऐसे काम बता दे जो खान साहब ने किए हो। ठीक है, मैं करूँ, मुझे अकाउंट मैं गिनवाता हूँ, पीटीआई मैं करवा और इंशाल्लाह गिनवा के जाऊंगा। हाँ करवा, आपने गिनने हैं? मैं गिन रहा हूँ। पहला काम, हाँ जी, दियामिर बादशाह डैम। अच्छा, गिन दे। खान साहब ने आवाज दे नहीं, बोल आवाज दे। प्रूफ के बाद सब पता लग रहा है। ओ भाई, प्रूफ के बाद आरबीटी कौन है? क्या है आरबीटी? पिशावर मेट्रो बस 106 अरब लग गया है। अच्छा, बंद पड़ी हुई है। अच्छा भाई, जाके चेक तो करवाओ, उसका ऑडिट करवाओ भाई। ऐसा करो, खान साहब ऐसे एक मिनट। हाँ जी, तुसी ना आपके जैसे लोगों ने ना मुल्क का नाम बदनाम किया। हम तुम और मैं भाई, आप और मैं भाई हैं। हम भाई दुश्मनी पाकिस्तानी है, लेकिन सुन ले, हम पाकिस्तानी, लेकिन सुन ले, पार्टियां के बाद में सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी बने तो सही, बने तो सही। हम अपनी फौज को गालियां निकालते हैं। कौन करता है? आपको नहीं पता किसने करवाया? एक सेकंड, आपको नहीं पता किसने करवाया? बात सुने, भाई आपका एक सेकंड, आप मेरी बात सुने। उनका ये इलाज नहीं है। एक सेकंड, उनका ये इलाज नहीं है। यहाँ पे जो मेरा आपसे सवाल है, कोई ना बोले, मैं इनसे सवाल कर लूँ। आप पढ़े लिखे हैं, आप 33% नौकरियों की बात कर रहे हैं। 33,000 रुपए जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की हुई है, आप दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को 33,000? किसको दे रहे हैं? मुझे एक एम्प्लॉय यहाँ दिखा दे। नहीं, इधर तो नहीं, हम अपनी कंपनी में दे रहे हैं। तो जो मिनिमम सैलरी वो आप मेरी बात सुने, आप प्लीज बोलिएगा ना। आप मेरी बात सुने, 33,000 आप मिनिमम सैलरी दे रहे हैं ना। मैं बात कर रही हूँ मजदूर तबके की। आप मेरे से बात कर रहे हैं IMF की, आप मेरे से बात कर रहे हैं कि हम दे रहे हैं। आप मेरे से किसी कोई
सुनाई नहीं देता, लेकिन जब जिसका पेट नहीं ना भरता दर्द उसको पता होता है। हम अपने घर जाके शायद सो जाते हैं। गवर्नमेंट अगर दिन रात कोशिश कर रही है, किसके लिए कर रही है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट सऊदिया 10 अरब गवर्नमेंट कितने नहीं कुछ कर रही, ठीक है ना। ईरान ने 10 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने का, 20,000 रुपया सैलरी लै रहे हैं ना, तो 10,000 रुपया खाली पुलिस वाले खाना पैंदा है हर टाइम ही। जितने मर्जी रोक लो, 200 रुपया दे दो, 50 रुपये दे दो। हमने खुद ही गलत आदत डाली हुई है। पर्चा दे रहे हो उत्थे की करो भाई। मैं 3-4 बार परसों मैं कह रहा गया 200 रुपया दिता हूँ। मैं क्या यार अफसर ना मैं गल करना, उन्हें क्या अफसर खुद आके गल करेगा, अफसर ने कहते दे पर्चा दे दे। अच्छा नहीं लगता, पॉजिटिव गल होनी चाहिए, पॉइंट होनी चाहिए। टॉपिक जो डिस्कस हो रहा है मेरा टू द पॉइंट ये है आपसे जनाब, आप माशाल्लाह एक अच्छे तबके से ताल्लुक रखते हैं। भाई मैं पाकिस्तानी कोई बात पीटीआई दाने तो नहीं डाल के दे रही। आपके हक में इनसे 2 सवाल करूंगी और आप तक अपने शोर से बताएंगे कि मेरे सवाल ठीक हैं या गलत। नाजरीन, हम यहाँ एक तरफ मजदूर तबका हमारे साथ मौजूद है जिनका दर्द हम आज आपसे बांटने आए हैं, जिनका पेट नहीं भर रहा, और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बात कर रहे हैं IMF से कर्जों की, वो बात कर रहे हैं 33,000 तनख्वाह की। अगर मेरे सवाल इनसे ठीक हुए और ये प्रूफ कर सके तो मैं अपना प्रोग्राम यहाँ से लेकर चली जाऊंगी, और अगर ये प्रूफ ना कर सके तो मेरी आवाम इस बात का जवाब देगी। आप लोग बोलेंगे नहीं, मेरे जवाब सिर्फ शोर करेंगे मेरे उसके ऊपर के। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या IMF से कर्जा ले रहे हैं, ठीक है मैं मानती हूँ, क्या ये उस कर्जे को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं? क्या उस कर्जे से गरीब आवाम का पेट भर रहा है? क्या 33,000 जो आप बोल रहे हैं सैलरी एक मजदूर को मिल रही है? सबसे पहले मुझे ये बता दे, 2016 में नवाज शरीफ साहब ने IMF को खैरबाद कह दिया था, तो उसके बाद क्या जरूरत पड़ी जो खान साहब ने इतने ज्यादा कर्जे लिए? मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे खान साहब ने लिए। नवाज शरीफ साहब ने आज तक 77 ईयर्स पाकिस्तान को हो गए हैं, इतना कर्जा नहीं मुल्क पे चढ़ा जितना खान साहब के दौर में चढ़ गया। नहीं 24 अरब। हम यहाँ नून लीग डिफेंड नहीं करने आए, हम यहाँ सवाल करने आए हैं। मेरा सवाल दोबारा सुनिए, आप पढ़े लिखे इंसान है, मेरा और वक्त लगता है। आप पढ़े लिखे इंसान मियां साहब ने कुछ जादू की छड़ी पकड़ी ली है। मरियम साहब एक सेकंड, हो जाएगा भाई, 1 मिनट अभी 2016 में बिजली का सिर्फ एक सवाल मेरा भाई, एक सवाल मेरा ये देखें ये बिल गर्मी शुरू नहीं हुई और बिल आ गया, ये बिल भरे, अपना पेट भरे। 2016 में कितना रुपए यूनिट था? 2016 एक सवाल सिर्फ मेरा भाईजान आपसे सवाल, 1 मिनट एक सवाल आपसे करें आज से 1 मिनट भाई, एक सवाल मुझे कर रहा है भाईजान। आपने 35 साल हो गए हैं माशाल्लाह इनकी हुकूमत में है, आते जाते रहते हैं। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, आपने एक चीज बतानी है, इन्होंने ईंट बजरी सीमेंट सरिया के अलावा कोई काम किया हो? अच्छा, ईंट बजरी सीमेंट सरिया के अलावा कोई एक काम? 35 सालों में कितनी देर इनकी हुकूमत रही है आप मुझे बता दें, आप मुझे बता दें। 35 सालों में 20 साल कितनी हुकूमत रही? 20 साल रही नहीं तो भाई 3 अदवार आए हैं, 3 अदवार अगर पूरे करें ना तो 15 साल बनती है। 2016 में बिजली के यूनिट का मैं जवाब दूंगा। आवाम ने क्या किया? 500 की भाई 500 का तोड़ा, 600 रुपए की भाई 2016 करें ना तो ये भी उनका दौर है। 16 भी उनका, मियां साहब मेरे पास 16 भी उनका, ये भी उनका भाई। ये अभी स्टार्ट हुआ है, कहाँ स्टार्ट हुआ? सारे घर के बर्तन बेचते तो आके शाम को
हांडी पक जाएगी किथों? यही बात है ना भाई। किसने दुकान देनी? किसने किया यार? बहस नहीं सी जी अभी हम जहाँ मौजूद थे वहाँ हमने मजदूरों की राय जानी। मजदूरों ने हमें बताया कि हमारा गुजारा कैसे हो रहा है। साथ ही साथ हमारे वहाँ 5 एक पढ़े लिखे नौजवान भी मौजूद थे जो मुसलसल यही बात कर रहे थे कि 33,000 रुपया हुकूमत ने सैलरी कर दी है। क्या वो 33,000 रुपया हुकूमत ने जो कर दिया है वो मजदूरों को मिल रहा है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं उस तबके की जो एक वक्त खाता है अगले वक्त सोचता है। अपने बिलों के घरों के बिलों को भी पे करने के लिए यानी अदा करने के लिए उनको 100 दफ़ा सोचना पड़ता है कि वो किस हद तक अदा करें। इसी तरह हम आगे चले जाएंगे और लोगों से चलते चलते हम बात करते जाएंगे कि उनका क्या कहना है। ये वो अवाम है, ये वो दर्द है अवाम का जो हम अपने लोगों को दिखा रहे हैं जिनके पास खाने को नहीं। जैसे अभी आपको बिल भी दिखाया, उस बिल उनका आया हुआ था 12,000 और वो कह रहे थे कि मेरी कुल आमदनी महीने की 30,000 है, मैं खाना खाऊं या बिल दूं, क्या करूं क्या ना करूं। इसी के साथ हम चलते हैं ब्रेक पे और ब्रेक से वापस आके आपके साथ जुड़े रहेंगे प्रोग्राम तलाश में। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम तलाश। जहां से बात ख़त्म हुई थी वहीं से बात शुरू होगी। हम बात कर रहे हैं मजदूरों पे, उन दिहाड़ीदारों पे जिनका घर चलाना इस वक्त नामुमकिन हो चुका है। आइए इसी तरह हम आपको लोगों के पास लेके जाते हैं और बताते हैं कि उनका क्या कहना है महंगाई को लेके और वो किस तरह अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। महंगाई के दौर पे कैसे गुजारा कर रहे हैं? कौन सी महंगाई या कोई महंगाई वगैरह नहीं। अंग्रेज़ी कानून चल रहा है, आप ही अंग्रेज़ी कानून के तहत इस वक्त मेरे सामने खड़ी है, लिहाजा जो कुछ हो रहा है वो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं इस कौम के साथ। कौम की गलती है इसमें? और किसकी गलती है? ये हम मुसलमान हैं ना, तो अल्लाह ताला ने कहा मेरा कानून नाफज करो, यही कहा है ना, तो हमने उसको छोड़ दिया। हमने ये गंदे नाले की अपना तारीख जो है ना कानून वो अपने गले में डाल दिया और ढोल बजा के अंकल इस नई हुकूमत ने आपको दिया तो है सस्ती रोटी का तोहफा। मेरी को ये सब उनके मसाज हैं, उनके ऑर्डर से आए हैं। ये रोटी का क्या है, नहीं खाएंगे क्या फर्क पड़ता है? ज़हर दिया जा रहा है लोगों को। तो अमेरिकी सदर ने पता क्या कहा था जब उन्होंने ये अफगानिस्तान के सिलसिले में जब उनको राहदारी नहीं ना दी थी, तो कहा था कि हम तुमको पत्थर के दौर में ले जाएंगे। वो कर रहे हैं हमारे साथ। आपको पता ही है करी को किस कौम को पैसे कहाँ से लेते हैं, क्यों लेते हैं उनसे। तो पहला स्टेप नवाज शरीफ का यही था कि हम मुल्की वसाइल से पाकिस्तान को चलाएंगे। जब उसको मुशर्रफ ने ला के फांसी देने लगे, इसने मेरा त्यारा नहीं अपना उतरने दिया है। ये अपना मेरे के कश्मीर का सिलसिला जो है ना वो इन्होंने अपनी मर्जी से तय कर दिया। लोग भूल जाते हैं इन बातों को। और देसाई ने कहा था जब ये लाहौर और अमृतसर मुआहदा चल रहा था फिर तुमको पंगा लेने की क्या जरूरत है। क्या कहेंगे, किस तरह घर का गुजारा हो रहा है, कितना कमा लेते हैं? नहीं, कम हुआ तो है। आटा 2800 का था, अब 2100 का हो गया। ऑयल 600 का था, 470 रुपये का हो गया। अच्छा, चिकन के बारे में क्या कहेंगे? चिकन भी कम हुआ है, पहले आज का क्या रेट है? आज है 600 रुपये। आज का ताज़ा रेट मैं आपको बता देती हूँ 790 रुपये। क्या सोचते हैं हुकूमत के बारे में, क्या पैगाम देंगे? हुकूमत ने तो कोशिश ही कर रही है, अल्लाह उन्हें हिम्मत दी। जी क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? एक वकील हैं, किस तरह महंगाई जो है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो अलमिया बन चुका है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि हम IMF से कर्जे ले लेके हमारे हुक्मरानों ने खा लिए। अब हमें कर्जा उतारने के लिए मज़ीद महंगाई करनी पड़ रही है। मज़ीद महंगाई के साथ साथ जो है वो गरीब आवाम की कमर इस वक्त टूट चुकी है और हमारे जो है कुदरती वसाइल वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं।
जिसकी वजह से जो है वो हमारा मुल्क जो है वो मज़ीद मुश्किल का शिकार हो रहा है। अगर ये इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो हम जो है वो ना सिर्फ जो है ये हमारा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, बल्कि जो है वो हमारे जो है IMF की जो कड़ी शराइत है वो हम पे और नाफिज हो जाएगी। अच्छा, रोटी तो मरियम नवाज ने सस्ती करके आपको एक तोहफा दे दिया, लेकिन चिकन और गोश्त की कीमतों के बारे में क्या कहेंगे? ये सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से लॉलीपॉप दिया गया है कि हम रोटी सस्ती कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसान जो है उसके घर के हालात देखें, खाद का रेट देखें, पानी का देखें, उसके बाद जो ज़री अद्वियात हैं उनकी कीमतें सामानों पे कर रही हैं, पहुंच गई हैं। अगर उसको सस्ती खाद नहीं मिलेगी तो वो किस तरह से जो है वो गंदम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। इस वक्त जो है चीनी का बहरान क्यों चल रहा है, चीनी का जो प्राइस क्यों ऊपर जा रही है, वो इसलिए प्राइस ऊपर जा रही है कि किसान ने जो गन्ना है, शुगर केन जो है वो लगाना बंद कर दिया है। हमारी जो शुगर इंडस्ट्री है बिल्कुल तबाही के दाने पे पहुंच गई है। हमें इस वक्त जो गंदम है वो अफगानिस्तान जैसे, ईरान जैसे मुल्क से जो है वो मंगवानी पड़ रही है, महंगे दामों पे हम मंगवा रहे हैं। इंडिया से हम जो है वो तमाम वेजिटेबल्स वहाँ से मंगवा रहे हैं। बच्चों के साथ हैं, महंगाई का दौर है, किस तरह गुजारा कर रहे हैं, किस तरह घर का खर्चा चला रहे हैं? बस अल्लाह ही करा रहा है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। चिकन के बारे में क्या कहेंगे? चिकन आसमानों पे जा रहा है। बच्चे तो डिमांड करते होंगे चिकन की, कितनी दफ़ा खिलाते बच्चे हैं? तो सारी डिमांड करते हैं, हर चीज़ मांगते हैं बच्चे तो। कितनी दफ़ा खिलाते हैं दिन में? हफ्ते में एक दफ़ा। अच्छा, गरीब आदमी की पहुँच से बहुत दूर चला गया। तो क्या चाहते हैं हुकूमत से? हुकूमत ने आपको सस्ती रोटी का इतना प्यारा तोहफा तो दिया है। सस्ती रोटी का इतना प्यारा तोहफा दिया है, वो उनके अपने लिए ही है, गरीब आवाम के लिए नहीं है। तो गरीब आवाम क्या चाहती है? आपकी इतनी अच्छी सी ये चाहती है कि आज से 2 साल पहले जो था ना उसे वापस लाया जाए। आप ये देखें, जब इमरान खान का दौर था हर चीज़ जो उनसी है ना यहाँ से यहाँ जा रही थी, इतनी महंगाई नहीं थी। जब से ये चोर डाकू सब मिलके इकट्ठे बैठे हैं, इन्होंने महंगाई को कहाँ से कहाँ पहुँचा दी है। ये तो हल्का ही मियाँ शहबाज शरीफ का कहा जाता है, तो यहाँ पे आप क्यों मियाँ शहबाज शरीफ से खुश नहीं है या नवाज शरीफ से खुश नहीं? हल्का ऐसे तो भाई पूरा पाकिस्तान ही उनका ही है, उनके बाप दादा का ही है पूरा पाकिस्तान। आप देखें ना, ये पाकिस्तान सबका है, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ का नहीं है। ये चोर डाकू है। मुर्गी जो उनसी है वो हमजा शहबाज की है। अगर जो ये 4 रुपये रोटी में जो कम किए हैं, अगर जो आवाम के इतने खैर खाए ना, सबसे पहले चीनी को नीचे करें, शुगर मिले सब इनकी हैं, शरीफ ख़ानदान की। ब्रायलर मुर्गी जो उनसी है वो हमजा शहबाज की है, वो रेट निकालता है। अगर जो गरीब आदमी के इतनी खैर खो है ना, तो इनको चाहिए कि इनके रेट नीचे लाएं, ना ये कि तंदूर वालों के ऊपर जुल्म किया इन्होंने 4 रुपये रोटी के कम करके। की कहोगे महंगाई के बारे में? महंगाई के बारे कहांगे जी, रोटी 4 रुपये सस्ती करना गरीब की गुरबत नहीं मुक्की। किसान की कणक का रेट 3900 किया ने, वो 3000 की विकती थी। DAP का तोड़ा 14000 का मिलता पाया। बत्ती जी 40 रुपये यूनिट ने बढ़ा दी है, रोटी 4 रुपये सस्ती करना की फर्क पै गया? ते तुहानू की लगता है सारी धांधली की? लगता है कि हुकूमत नाकाम है, किसी शोबे सिर्फ फोटो शूट कर रहे हैं मीडिया के। ਹੁਣ ਆਟਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾਉਣੇ ਦੇ ਪੌਣੇ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪੌਣੇ 3 ਅਰਬ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ 3 ਅਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ चिकन खाते हो घर में? ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ नहीं। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? कोई महंगाई नहीं है, आटा सस्ता तो हो गया। तो आटा सस्ता होने से किचन का खर्चा चल रहा हो गया ना, चल जाएगा आस्ता आस्ता। अच्छा, क्या ये कह रहे हैं कि आटा सस्ता हुआ है, आटा अभी सस्ता नहीं हुआ, कि ये अभी महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो गरीब आदमी जब 1000 रुपये तनख्वाह दिहाड़ीदार बंदा है वो पीसा जा रहा है। ये इनकी तो ज़्यादा तनख्वाहें, इनका तो गुजारा हो रहा है। जो हमारे से पूछे 1000 रुपये दिहाड़ी लेने वाला मजदूर आदमी, उनसे पूछो वो घर का कैसे सरका चला रहा है, कि महंगाई दिन ब दिन हर चीज़ बढ़ती जा रही है। मरियम नवाज ने अभी आपको इतना प्यारा तोहफा तो दिया है सस्ती रोटी का। ये सस्ती रोटी तंदूर जो कह रहे हैं तंदूर वाले, वो 20 रुपये की रोटी नान नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि हमें वारा नहीं कर रहा 20 रुपये की रोटी और ना 16 रुपये की रोटी। ये कैसे हम दें? जहाँ जाते हैं वो एक दिन देते हैं, अगले दिन कहते हैं कि अच्छा ये बताएं, चिकन का गोश्त कितनी दफ़ा पकाते हैं महीने में? ये यकीन करेंगे ईद से पहले खाया हुआ है चिकन। 700 रुपये किलो चिकन है, मेरी 1000 रुपये दिहाड़ी है,
और मैं 700 रुपये किलो चिकन लूँगा कि घी लूँगा। आप बताएं कि 700 रुपये से कम चिकन नहीं बिक रहा, हर चीज़ महंगाई है। क्या अपनी सीएम को, क्या हुकूमत को पैगाम देंगे? ये हुकूमत को यही पैगाम देना चाहते हैं कि गरीब आदमी को लीफ दें और आटा, जो चीनी, घी, ये चिकन वगैरह ये चीज़ें सस्ती करें। और यही हमारी अपील है हमारी हुकूमत से कि आपकी मेहरबानी है, गरीबों पे जितना खून चूसना आप चूसना बंद करें। तो और महंगाई के बारे, गरीबों के बारे में सोचें। और हर चीज़ देखें, अब सब्जी देखें इतनी महंगी है, प्याज देखें 200 रुपये किलो बिक रहा है प्याज। अब देखें क्या तो हुकूमत तो कह रही है अब ना डालें टमाटर प्याज हांडी में, ऐसे ही बना हांडी लें। कैसे पकाएंगे? वो तो कह रहे हैं मिर्च मसालों से बना लें। वो मिर्च मसालों से हांडी पकती है। आप भी देखें, आप भी घर वाली हैं, ठीक है, आप प्याज का प्याज हांडी कैसे पकाएंगे? कैसे चिकन कैसे यूज़ करेंगे? जी, आवाम का ये कहना है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम खाली दाल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और भी मज़दूरों से बात करते हैं, जानते हैं कि वो अपनी कम दिहाड़ी में किस तरह से घर का गुजारा कर रहे हैं। किस तरह से गुजारा कर रहे हैं घर का? गुजारा तो बहुत मुश्किल होता है हमारा। सैलरी हमारी 25,000 रुपये है और उसमें से पेट्रोल भी डलवाना है, दोपहर का खाना भी है। अभी तो पीछे मुझे पता चला है कि सैलरी यहाँ पे 33,000 है। मैं कह रहा हूँ उसको सामने लाएं, चलो उसी बहाने हमारी भी 33,000 हो जाएगी। उसकी मेहरबानी, हमारी भी 33,000 ही करवा दे आप कम अज़ कम। चलो हमें भी कोई बेनिफिट हो उनसे। वो पता नहीं कौन देते थे 33,000, 25,000 सैलरी है, खाना भी अपना है, चाय भी अपनी है। और तो कितनी दफ़ा घर में चिकन का गोश्त पकता है? कितनी दफ़ा अयाशी, मतलब बाहर आप होटलिंग पे जाते हैं? बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो आप साथ लगाएं कि 25,000 में किस तरह मैनेज हो सकता है? ठीक है, क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? सस्ती की रोटी रोटी सस्ती तो की अभी मरियम नवाज ने आपके लिए। 20 रुपया नान है तो रोटी मैं आप खाती 16 की रोटी। तो 1000 रुपया दिहाड़ी में रोटी पूरी कर लेते हैं घर की? रोटी क्या पूरी करनी है, बस कभी किसी से मांग के पूरा करना, कभी किसी से मांग के पूरा करना। चिकन आखिरी दफ़ा कब खाया था? मेरे हिसाब से हो गए 10 दिन, 10-15 दिन ही हो गए। चिकन महंगे बहुत। 1000 रुपये दिहाड़ी में चिकन अफोर्ड कर लिया? तो दालें नहीं खाई जाती। सही, तो क्या पैगाम देंगे नई हुकूमत को? सुना रोटी आप लोगों के लिए सस्ती हाँ जी, कर दी रोटी तो सस्ती हो गई है, बाकी बिल महंगे हो गए। रोटी तो सस्ती है, बिल महंगे हैं। तो क्या कहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को क्या करना है कि ताबन करे, और क्या करना है इनको। जी, किस तरह गुजारा चल रहा है घर का? कितनी महंगाई है, कितनी दिहाड़ी ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरी भी इतनी दिहाड़ी है, 1000 रुपये दिहाड़ी है, मगर खर्चा बहुत मुश्किल है चलाना। वही है कि वो कर्जा समझ ले उठाना ही पड़ता है, किसी ना किसी से मांगना ही पड़ता है। हुकूमत तो यही कहेंगे कि वो कुछ कम करे, चीज़ों में महंगाई में कमी लाए, ताकि जो गरीब आदमी है ना उसको बेनिफिट मिले। मैंने तो सुना है मरियम नवाज ने आप लोगों के लिए रोटी सस्ती कर दी है। तो 4 रुपये सस्ती कर दी तो उसमें क्या हो जाएगा? तो बिल कितने महंगे कर दिए उसने, तो गैस का बिल कितना चिकन और गोश्त कितनी दफ़ा खाते हैं महीने में? वो समझ लें 1 मरतबा ही चलता है चिकन महीने में। सही, तो चिकन भी सुना है सस्ता हो गया है? नहीं, कितना सस्ता, 800 रुपये तो किलो था, 700 हो गया होगा। ये सस्ता तो नहीं है ना, 300 रुपये पे आया। तो क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? पैगाम तो यही है कि गरीब आदमी को रिलीफ दे, कोई स्कीम निकाले, या तो जो उनको हमारे बिजनेस के लिए कोई पैसे वगैरह दें, तो यहाँ फिर महंगाई में इतनी कमी करें कि गरीब आदमी का 1000 रुपये दिहाड़ी में गुजारा हो जाए। उत्ते 800-900 रुपया दिहाड़ी आ, ते रोटी खाई दी, महंगाई बड़ी आ, माल बड़ा महंगा, सवे हत्थ दे साडे ने, ते टाइम पास नहीं होंदा। घर का गुजारा किवें कर रहे हो? घर का गुजारा किवें करना? घर का गुजारा हो तो रावी शाह ते मारी जाए जिन्ना जिंदगी हैगी इंसान दी। साडे बड़े मंदे हाल ने, वो मालक कोई मालक रोटी राटी आटा उटा लै आंदे ने, तो कोई अपना गुजारा बिल्कुल नाले तार सुनिए मरियम नवाज ने तो रोटी सस्ती कर दी है तुहाडे लई। उन्हें सानू कुछ भी नहीं सस्ता मिले जनाब, सानू जनाब कख भी नहीं मिले। ते कितनी बारी चिकन पकांदे हो घर? घर सुबह पकाई सवेरे 6 बजे आए बेटा काम तो, सवेरे 6 बजे आए हैं तो हूँ तक 7 बज जाने 800-900 रुपया जे ना माल गुजारे चंगे ने, ना थोड़ा साढ़े सहारा करे, बिल बुल ना दे नाल के। पैगाम दोगे हुकूमत नूं? हुकूमत नूं पैगाम दे ताते अल्लाह रहम दे करे, देखो गरीबा माड़िया बंदिया सोचो बस।
महंगाई के दौर में कैसे गुजारा कर रहे हैं? महंगाई तो बहुत है मैडम जी, जो भी आते हैं वो अपने के लिए सब मतलब अपने पेट पे ही हाथ मारने के लिए आते हैं। यहाँ पे किसी का कोई नहीं सोचता, जिस तरह कमाना है अपने के लिए कमाना है। वहाँ पे कोई 30 रुपए का नान दे रहा है, कोई 20 रुपए की रोटी दे रहा है, कोई 16 रुपए की रोटी दे रहा है। मतलब है वो कह रहे हैं कि हमने मतलब है वो उनसे पूछा है होटल वालों से, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें पीछे से आटा ही 1250 रुपए का मिल रहा है। तो जब हमें कोई थोड़ा सा आटा और सस्ता होगा तो हम गोश्त कितनी दफ़ा पकाते हैं महीने में? क्या चिकन कितनी दफ़ा पकाते हैं? हम तकरीबन महीने में 1-2 दफ़ा बनाते हैं। जहाँ मतलब हर हफ्ते में बनता था या मतलब दूसरे तीसरे दिन बनता था, अभी एक दिन 1 दफ़ा 2 दफ़ा मतलब कि चिकन बनता है। और जो बड़ा गोश्त है वो तो हम बड़ा शौक से खाते थे, तकरीबन अभी वो गुंजाइश नहीं है उसकी कि मतलब क्या कहेंगे महंगाई के बारे में कि जो मरियम नवाज ने रोटी सस्ती की है, इस पे क्या कहेंगे? ये महंगाई तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हम तो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, आप यहाँ पे काम करते हो? जी काम करते। कितनी दिहाड़ी लेते हो? जी कितनी दिहाड़ी लेते हो? तो घर का गुजारा हो जाता है अम्मी अब्बू का? जी हो जाता है। तो कितनी दफ़ा चिकन खाते हो? हम हफ्ते में कितनी दफ़ा चिकन खाते हो? हम खाते थे 3-4 दफ़ा, अभी 1-2 दफ़ा। 1-2 दफ़ा खाते हो। रोटी कितने की खाई है आज? जी रोटी कितने की खाई है आज? हम घर से खाते हैं। कितनी दिहाड़ी लेते हैं लोडिंग की? इधर लोडिंग की सारा दिन काम कर रहे तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 तो बन जाती है जी। 1000 तो इसमें घर का गुजारा हो जाता है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इतने में कहाँ कर। चिकन कितनी दफ़ा पकाते हैं? चिकन हफ्ते में 1 बार ही पका ले तो बड़ी बात है। लेकिन सुनने में तो आया मरियम नवाज कह रही है कि कीमतें तो हमने बहुत कम कर दी हैं। किस चीज़ की कम कर दी है? चिकन की, रोटी की। एक चीज़ की कीमत कम कर दी है और सारी चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। इसमें तो हमारा क्या फ़ायदा होता है? हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्या पैगाम देंगे मरियम नवाज को? मैं तो यही पैगाम दूँगा कि सब कुछ सस्ता कर लें तो आवाम को सुकून मिल जाएगा, और कोई चक्कर नहीं है। जो है एक चीज़ कम करते हैं और सब कुछ महंगा कर देती है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है हमारा नवा में। जी, मजदूरों का कहना है कि उनकी दिहाड़ी 1000 से 1500 के दरमियान है। इसमें उनका किचन का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है। और अगर बात करें बिल्स की, तो बिल्स उनकी पहुंच से बाहर है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं कि उन्होंने लोगों को बहुत रिलीफ दिया है, पर मजदूर तबके का ये कहना है कि उन्हें किसी किस्म का कोई भी रिलीफ अभी तक नहीं दिया जा सका। इसी के साथ अपनी प्रोग्राम की होस्ट ज़हरा जमशेद को दीजिए तलाश से इजाज़त। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम, एक नई लोकेशन और एक नए मसाइल के साथ। अल्लाह हाफिज़।